बिहार का शिक्षा विभाग अक्सर अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर से शिक्षा विभाग के द्वारा अजीबोगरीब कारनामा किया गया है, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। दरअसल यह पूरा मामला नालंदा जिले से संबंधित है। कारनामों के कारण नालंदा जिला शिक्षा विभाग अक्सर सुर्खियों में रहता है और इस बार 22 माह तक जेल में रहने वाले शिक्षक का वेतन भुगतान करने को लेकर खास चर्चा हो रही है। दरअसल हत्या के मामले में 22 महीने तक जेल में बंद रहने वाले एक शिक्षक को शिक्षा विभाग के द्वारा वेतन भुगतान किया जाता रहा। दरअसल 3 महीने पहले जेल से बाहर आने के बाद निलंबन मुक्त होने पर स्कूल में नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य करने लगे, लेकिन शिक्षा विभाग अब वेतन देने में आनाकानी कर रहा है। परिवार और आर्थिक तंगी से उबारने के उद्देश्य से वेतन के लिए शिक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। दीपनगर के नवीनगर गांव निवासी ब्रजकिशोर चौधरी हत्या के मामले में जेल भेज दिए गए थे। इसी दौरान TRE 1 में पास हो गए। जेल प्रशासन की अनुमति से उन्होंने 30 नवंबर 2023 को पुलिस अभिरक्षा में हाई स्कूल तिउरी के शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से जेल भेज दिए गए और जेल भेजे जाने के कारण उन्हें विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 25 जुलाई 2025 को ब्रजकिशोर चौधरी को उनके ऊपर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। इसके बाद जिला शिक्षा विभाग द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को जारी पत्रांक संख्या 5763 के अनुसार ब्रजकिशोर चौधरी ने तिउरी हाई स्कूल में ज्वाइन करते हुए नियमित रूप से पठन पाठन कार्य करने लगे, लेकिन नवंबर दिसंबर का वेतन भुगतान नहीं किया गया और अब कार्यालय के द्वारा वेतन भुगतान किए जाने से इनकार किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि शिक्षक जब जेल में बंद थे तब विभाग के द्वारा आसानी से बिना जांच पड़ताल के लापरवाही करते हुए वेतन का भुगतान किया जाता रहा, लेकिन जब शिक्षक नियमित रूप से ड्यूटी करने लगे, जब शिक्षक नियमित रूप से पठन पाठन का कार्य करने लगे, तब जाकर के उनके वेतन पर रोक लगा दिया गया। अब कार्यालय का चक्कर लगाने के लिए शिक्षक मजबूर हो गए हैं। देखिए, शिक्षक ब्रजकिशोर चौधरी के द्वारा बताया गया कि उन्होंने वेतन भुगतान के लिए दिए गए आवेदन में लिखा है कि निलंबन अवधि में भी उन्हें वेतन दिया जा रहा था। अब एक मुश्त राशि लौटाने को कहा जा रहा है, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। अगर वेतन के रूप में गलती से उन्हें राशि दी गई है तो वो किस्त में देने की अनुमति चाहते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि आखिर ये लापरवाही कहां से हुई। वहीं तिउरी हाई स्कूल के HM ने ब्रजकिशोर चौधरी के निलंबन की सूचना BO को दी थी, लेकिन वहां के अकाउंटेंट राजन कुमार की गलती से शिक्षक के जेल में रहते हुए वेतन का भुगतान होता रहा। मामले को संज्ञान में आते ही इसकी जांच कराई गई, आरोप सही पाए गए और ऐसे में अकाउंटेंट पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। और ये बातें शिक्षा विभाग के DPO आनंद शंकर के द्वारा कहा गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि यह कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि इस लापरवाही के बाद शिक्षा विभाग आखिर कहां सो रहा था। कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या शिक्षा विभाग अपने कर्मियों पर जवाबदेही तय नहीं करता है? जब शिक्षक हत्या के आरोप में 22 महीने जेल में बंद था, तब वेतन का भुगतान कैसे होता रहा और इसका खुलासा भी नहीं हो सका, और 22 महीने तक वेतन रोकने के लिए क्यों विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि वेतन भुगतान करने वाले लापरवाह और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या लापरवाह अधिकारियों से पैसा वसूली कर उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा? इसके साथ ही एक और गंभीर सवाल खड़ा होता है कि क्या जिले में यह पहला मामला है या फिर कई मामले उजागर नहीं हो रहे और अंदर खाने में खेल जारी है? क्या शिक्षा विभाग इसकी निष्पक्ष जांच कराएगा? कई तरह के और भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि
नालंदा जिला शिक्षा कार्यालय कई बार अपने कारनामों से सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर से शिक्षा विभाग सुर्खियों में इसलिए आ गया है क्योंकि जेल में बंद हत्या के आरोप में एक शिक्षक का वेतन भुगतान किया जाते रहा और जब शिक्षक जेल से बाहर आकर ड्यूटी करने लगे तब उनके वेतन को रोक दिया गया। इससे अच्छा तो उन्हें जेल में ही रहना था कि जेल में रहते हुए उन्हें वेतन मिल रहा था, जब वो ड्यूटी करने लगे तब वेतन से उन्हें मुक्त कर दिया गया और वेतन के लिए वो कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। बाकी आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, इस लापरवाही के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस मामले पर किन किन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कमेंट में आप लोग बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।